हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। अगर आपने ये सोच लिया है कि आफ्टर 12th आपको टीचिंग कोर्स ही करना है या आगे जा कर के टीचर ही बनना है, तो बिल्कुल सही जगह पर आप पहुँचे हैं। आपके लिए परफेक्ट एग्ज़ाम है NCET और इसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा ITEP 4 ईयर BEd में, जो कि एक लेटेस्ट कोर्स है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि ये NCET एग्ज़ाम क्या है, किस तरह के कोर्सेज़ में इसमें एडमिशन दिया जाता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स ऑफ़र करती है, कैसा इसका पेपर होता है, किस तरह से कितने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना होता है। इन शॉर्ट NCET एग्ज़ाम के बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको एज एन एस्पिरेंट पता होने चाहिए, वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपकी मेंटर सुखदा त्रिवेदी। चलिए स्टार्ट करते हैं इन डिटेल कि ये NCET एग्ज़ाम है क्या और इसके थ्रू हमें टीचिंग कोर्स में एडमिशन कैसे मिलेगा। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझे भेजते हैं, व्हाट इज़ द NCET एग्ज़ाम। ये NCET एग्ज़ाम है क्या, बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछते हैं। NCET सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लो, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हर साल ये टेस्ट होता है एंड NTA इसको करवाता है। NTA ये टेस्ट कराता है, ठीक है, बट इस टेस्ट को देने के बाद आपको किस तरह के कोर्स में एडमिशन मिलेगा, इसको देने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा ITEP 4 ईयर BEd में, जो कि BEd का एक नया प्रारूप है। ठीक है, अब जो टीचर तैयार होंगे वो इसी प्रारूप के अंतर्गत तैयार होंगे। ITEP 4 ईयर BEd, दैट इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसको कहा जाता है। इंटीग्रेटेड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको देखिए यहाँ पर किस तरह के कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। BSc BEd में, BA BEd में और BCom BEd, ये 3 तरह के कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है। कौन लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, आफ्टर 12th रिकमेंडेड है कि आफ्टर 12th ही आप आफ्टर 12th मतलब कि जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो क्या सभी 12th पास, भाई मैं भी 12th पास ही हूँ, क्या सब लोग इस एग्ज़ाम को दें अगर टीचर बनना है? नो। अगर आपने पिछले 1 से 2 साल में 2024, 2025 या 2026 में आप 12th पास होने वाले हैं, तो आपके लिए ये परफेक्ट कोर्स है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो फिर ये डबल से ग्रेजुएशन करना इज़ नॉट गोइंग टू बी द राइट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, उसके लिए आप 2 ईयर BEd या 1 ईयर BEd के लिए जाएं, बट ये जो कोर्स है स्पेशली 12th पास आउट बच्चों के लिए है, जिन्होंने 2026 की बात करें तो 2024 में अगर आप पास आउट हैं, 25 में पास आउट है या 26 में पास आउट है, तो ये परफेक्ट टाइम होगा कि आप इस एग्ज़ाम को दें। ठीक है, चलिए कोर्सेज कौन कौन से हैं? BSc BEd, BA BEd और BCom BEd। आपने 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आप BSc BEd, BA BEd या BCom BEd चूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये एग्ज़ाम देने के बाद हमें किस तरह के इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, ये जो ITEP 4 ईयर BEd है, ये टॉप इंस्टीट्यूट्स द्वारा ऑफ़र किया जाता है। टॉप इंस्टीट्यूट से कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि ओनली 77 इंस्टीट्यूट हैं अभी इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया, जो ये कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं, NITs हैं एंड RIEs हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। खास क्यों हो जाता है ये कोर्स? क्योंकि अभी तक सिर्फ 77 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को कराने के लिए मान्यता प्राप्त है। हर किसी इंस्टीट्यूट में आप सोचें कि आपके पास की यूनिवर्सिटी में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके पास के कॉलेज में ये मिलेगा। ओनली 77 इंस्टीट्यूट है जो इन कैटेगरीज में आते हैं, जो मैंने आपके सामने लिखा, वहाँ पर आपको ये कोर्सेज पढ़ने का मौका मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर 12th स्ट्रीम, BSc BEd, BA BEd या BCom BEd, राइट।
नाउ नेक्स्ट बात ये आती है कि भाई इसके एग्ज़ाम होते कब हैं, कब इसके फॉर्म आउट होते हैं। तो बच्चों इसके जो फॉर्म हैं हर साल फरवरी से मार्च के बीच में रिलीज़ होते हैं। सो इस बार भी उसी समय पर रिलीज़ होंगे, या तो फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक, मतलब फरवरी से मार्च के बीच में इसके फॉर्म कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अप्रैल से मई के बीच में इसकी एग्ज़ाम डेट्स आती हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही अपने बोर्ड एग्ज़ाम दे करके फ्री होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ ही इसके फॉर्म फिलिंग भी होती है। एंड जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आपके ख़त्म होते हैं 12th के, वैसे ही आपके सामने ये एग्ज़ाम तैयार होती है कि अब आप इसको कॉन्कर करें। ओके, नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम में जो पेपर होता है वो कैसा होता है। इस एग्ज़ाम में बेटा 7 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 7 पेपर्स होते हैं। ये आप देख पा रहे, 1 2 3 4 5 6 7, सातों ही पेपर अलग अलग है। इसमें 2 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें आप हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश जो कॉमनली बच्चे रखते हैं। आपकी कोई और लैंग्वेज है तो वो और लैंग्वेजेस भी आप रख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 13 लैंग्वेजेस हैं जो आप 13 लैंग्वेजेस में से आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, देन है टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर आपको इसमें देना होता है। ओके, फिर है जनरल टेस्ट जिसमें आपसे जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं, डोमेन 1, डोमेन 2 एंड डोमेन 3, ओके, डोमेन 3, ये आपने जो 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, 12th में आपकी जो स्ट्रीम रही होगी ना, आप आर्ट के हैं या साइंस के हैं, है ना, या कॉमर्स के हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ये डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं। लेट्स से कोई आर्ट का बच्चा है तो वो हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस उसने पढ़ा है, तो ये 3 सब्जेक्ट वो ले सकता है। साइंस वाला है, किसी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ा है तो वो 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा है तो वो ले सकते हैं। वही कॉमर्स वाले जो हैं उनमें भी अलग अलग होते हैं, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, किसी ने कॉमर्स पढ़ा है अपने 12th में, तो कॉमर्स में जो भी 3 कॉम्बिनेशन उनके थे वो ले सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना है, डोमेन स्पेसिफिक यहाँ पर बात है, किस स्ट्रीम के आप हैं उस पर आपको ध्यान देना है। इसमें आप फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट ले करके अपना कॉम्बिनेशन या अपने एडमिशन कैंसिलेशन के चांसेस नहीं बढ़ाएंगे। फिजिकल एजुकेशन हुआ, ऐसे सब्जेक्ट आपके डोमेन में नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेकर के ये पेपर दे देते हैं क्योंकि उन्होंने 12th में पढ़ा था, बट बेटा इट्स नॉट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर और भी हम डिटेल में बात करेंगे। इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ताकि आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता लगे। ओके, बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो 7 पेपर आपको देने होते हैं। ये 7 पेपर आपको एक ही शिफ्ट में देने होते हैं, इन 1 शिफ्ट। आप सोचें कि 3 अब होंगे, 4 कभी और होंगे, ऐसा नहीं, एक ही शिफ्ट में, ठीक है, एक बैठक में, एक शिफ्ट मतलब 3 आवर में आपको ये 7 पेपर देने होते हैं। इन 7 पेपर के टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 181 होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 181 होते हैं, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चंस करने होते हैं और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है जो कि है -1। ये आपको ध्यान देना है। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, 1000 बार मैं कह चुकी हूँ, बट हर साल बच्चे इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं और अंधाधुंध कहते हैं ना, जिसको मार्क करके आ जाते हैं ऑप्शंस को, एंड दे हैव टू फेस प्रॉब्लम एट लास्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 पेपर, 3 घंटे का पेपर, एक ही शिफ्ट में 181 क्वेश्चन में से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सही आंसर पर +4 है और गलत आंसर पर -1 हो जाएंगे। ठीक, नाउ व्हाई दिस NCET ITEP B.Ed इज स्पेशल? क्यों ये इतना स्पेशल है? देखिए, मैंने क्या कहा कि आपको इस कोर्स को करने के बाद ITEP B.Ed इज़ अ न्यू B.Ed प्रोग्राम डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू NEP 2020 प्रोवाइडिंग अ ड्यूअल मेजर डिग्री। ये कोर्स करने के बाद आपको ड्यूअल मेजर डिग्री मिलती है। ये ड्यूअल मेजर डिग्री क्या है मैम? ये आपका क्वेश्चन है
है ना, ITEP BEd में लेट्स से आपने लिया, मैं कॉमर्स का नहीं आर्ट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना, आपने किया BA BEd, राइट। सो BA BEd में आपको एक अपना मेजर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने हिस्ट्री चूज़ कर लिया, है ना, तो ये आपका एक मेजर सब्जेक्ट है, आप हिस्ट्री के टीचर कहलाएंगे। साथ ही आपको एजुकेशन भी एज अ मेजर सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए ना आपके, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ड्यूअल मेजर डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूअल मेजर डिग्री कहते हैं। क्लियर है, ठीक। अब आप अपनी लाइफ में हिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, आपको MA करना है या फिर आपको उसमें PhD करनी है, प्रोफेसर बनना है, तो आप हिस्ट्री से बने। वहीं अगर आपको BEd करने के बाद MEd करना है तो वो आप कर सकते हैं, टीचर एजुकेशन में जाना है तो उसमें आप जा सकते हैं। नाउ दैट इज़ अप टू यू। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है कि आपको ड्यूअल मेजर डिग्री ये देता है। एक और इसका स्पेशल फीचर है कि ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप एक स्पेसिफिक लेवल के टीचर बने। लेट्स से आपने BSc BEd कर लिया, है ना, बट ये BSc कर लिया वो तो ठीक है, BEd किस लेवल का, किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, तो ITEP BEd ये कहता है हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप फाउंडेशनल लेवल के टीचर बन जाओ, या तो आप फाउंडेशनल लेवल के टीचर बनो, या आप प्रिपरेटरी लेवल के बनो, या मिडिल लेवल के बनो, या सेकेंडरी लेवल के बनो। दैट इज़ अप टू यू। अब आपके लिए ये नई चीज़ होगी। देखिए, फाउंडेशनल में नर्सरी से ले करके आप 2nd क्लास तक के टीचर बनते हो, मतलब कि इन क्लासेस के बच्चों को आप पढ़ाओगे। प्रिपरेटरी में आप 3rd से ले करके 5th तक के बच्चों को पढ़ाते हो, और मिडिल में आप 6th से 8th तक के बच्चों को पढ़ाते हो, एंड यहाँ पर सेकेंडरी में आप 9th से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने की डिग्री ले सकते हैं। तो आपकी जो BSc BEd की डिग्री होगी ना, आपने अगर एडमिशन के टाइम पर चूज़ किया कि मुझे मिडिल लेवल का टीचर बनना है, तो आपकी डिग्री क्या कहलाएगी, BSc BEd। लेट्स से मेजर आपने लिया था बॉटनी, है ना, मेजर बॉटनी ऑफ सेकेंडरी लेवल, चलो, है ना, सेकेंडरी लेवल। तो इस तरह की आपकी डिग्री बन करके आएगी। समझ रहे हो बात को। अब ये आप चूज़ करो कि आपको किस क्लास के बच्चों को आप अच्छे से डील कर सकते हो। कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, नर्सरी से लेके 2nd तक के, तो आप फाउंडेशनल लेवल चूज़ कर सकते हो, या फिर प्रिपरेटरी अगर आप 3rd से 5th तक पढ़ाना चाहते हो। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो अलग अलग तरह के लेवल ऑफ BEd ऑफर करते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप चूज़ कर पाएंगे कि आपको किस लेवल का BEd करना है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि मुझे किस लेवल का टीचर बनना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बस, सो दैट्स इट। ये इस पूरा तो इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। सो आई होप कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी थी वो क्लियर हो गई होगी। एंड इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, सो कमेंट बॉक्स इज़ ओपन। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर ऑन द कम्युनिटी पोस्ट। माई इंस्टाग्राम ID लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉप योर मैसेज in the comment section or directly on my IDs. Okay, so thank you so much for joining in. Soon we will meet into the next session. Till then, bye bye and take care. Bye.